चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेजों से वो जो लोहा ले रहे थे, गुलामी कबूल नहीं थी और उसमें जान भी गई, लड़ते हुए जान दे दी टीपू सुल्तान ने। चलिए आप अत्याचारी मान, ये अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? अंग्रेजों से लड़ाई तो काबिले तारीफ बात होनी चाहिए, ये तो मानेंगे। यस, मराठा गोरों का साथ दे रहे थे, वो देशद्रोह नहीं था तब। नहीं। यही भारत की विडंबना रही कि 1947 के बाद, और यानी हम 2014 तक आ जाएं, तो 1947 के बाद भारत के इतिहास को लिखने वाले, भारत के इतिहास को गढ़ने वाले एक कांग्रेसी चश्मे चढ़ा समझाओ इसे। आज की भाई टीपू सुल्तान ने गोरों की गुलामी तो कबूल नहीं की, पर वीर सावरकर, आप बताते हैं विनायक दामोदर सावरकर को 11 माफी नामे याचिका के तौर पर दिए कि नहीं दिए? 24 में छूटे तो पेंशन भी ली, रत्नागिरी तक खुद को सीमित रखूंगा, वफादार रहूंगा गोरों का, ये कहा। जो माफी मांग ले वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर, जो गोरों से लड़ते हुए जान दे गया वो आतताई। समझाइए ये कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी आज मैं अपनी हिस्ट्री की सेंस ठीक करना चाह रहा हूँ। संदीप जी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अब मैं कहूँ आप चंद्रशेखर आजाद, एक मिनट, अगर मैं कहूँ, एक मिनट ना, सुन लीजिए ना। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करके आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या सुन रहा हूं मैं? कभी माफी मांगी? हमको नहीं पता। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगी, रत्नागिरी तक सीमित रहने के लिए तैयार हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। मुझे मालूम था, मुझे मालूम है उबाल आएगा। तो पहुंचा 7वीं फेल, उबाल आएगा। अच्छा, इसको उबाल कहते हैं। हिस्ट्री आप लिख देंगे, आप अपने चश्मे से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप ये कहेंगे कि दूसरा मान जाए और उसमें आपकी कमजोर कड़ियां सामने आने लगे तो आप मुस्काएंगे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को जाके टीपू सुल्तान की पूजा करनी चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि टीपू सुल्तान ने जब 1791 में जब श्रृंगेरी के मठ को उजाड़ दिया, तब वहां के शंकराचार्य सच्चिदानंद, उनका नाम था सच्चिदानंद जी महाराज, उन्होंने टीपू सुल्तान को 30 चिट्ठियां लिखी थी। क्या बात कर रहे हैं? और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य का न केवल बचाव किया, बल्कि श्रृंगेरी के मठ को जिसको उजाड़ दिया गया था उसको उन्होंने दोबारा स्थापित करवाया, दोबारा पुनरुद्धार उसका कराया। ये तो लेने के देने पड़ गए।